Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Materia Medica Insight. In today's lesson, we are going to explore one of our second year medicine from William Borick sir and HC Allen sir book. So without any further delay, let's get dive into the lecture. बर्बेरिस वल्गैरिस हमने एस के दुबे सर की बुक से करी हुई है, तो आज हम इसे विलियम बोरिक सर की बुक से और एच सी एलन सर की बुक से इसके पर्टिकुलर्स फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं बर्बेरिस का। तो जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा हुआ है वो ज़रूर जाके उससे पहले देखें, एक बेसिक आइडिया डेवलप हो जाएगा बर्बेरिस का, जिससे आप लोग को आगे हेल्प होगी इस मेडिसिन में। तो बर्बेरिस वल्गैरिस का कॉमन नेम क्या है? बारबेरी। इसकी फैमिली क्या है? बर्बीडेसिएई। बर्बीडेसिएई का जो ऑर्डर है बर्बीडेसिएई का, यानी कि बर्बेरिस वल्गैरिस का, वो सेम है पोडोफाइलम से। ठीक है, यानी कि जो पोडोफाइलम और बर्बेरिस का ऑर्डर है वो सिमिलर है, ऐसा हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमें किस पर देखने को मिलता है, कौन से सिस्टम पर देखने को मिलता है? हमें यूराइनरी सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को इस मेडिसिन का मिलता है, यानी कि स्टोन्स की कंडीशन में, गॉल स्टोन की कंडीशन में और जॉन्डिस की कंडीशन में हम बर्बेरिस सोच सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, यानी कि विलियम बोरिक सर और एच सी एलन सर की बुक पर। ठीक है, फिजिकल जनरल, रूमेटिक एंड गाउटी कंप्लेंट्स। रूमेटिक और गाउटी कंप्लेंट्स दोनों ही स्लाइटली सिमिलर हैं, पूरी की पूरी सिमिलर नहीं है, दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों स्लाइट सिमिलर है। दोनों में ही पेन हमें देखने को मिलेगा और इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी जॉइंट्स पर, विद डिजीज ऑफ यूराइनरी ऑर्गन। ठीक है, हमें अगर रूमेटिज्म और गाउटी यानी कि रूमेटिक और गाउट के साथ हमें यूराइनरी कंप्लेंट्स देखने को मिल रही हैं, तो हम एक बार के लिए बर्बेरिस सोच सकते हैं। फेस कैसा होगा हमने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखा हुआ है। फिजिकल मेकअप में कैसा होगा? पेल होगा, अर्दी कॉम्प्लेक्शन होगा, सनकेन चीक्स होंगे, ब्लू इंसर्कल्ड रिंग अराउंड द आईज होगी। ठीक है, अब आते हैं हेड पे। सेंसेशन ऑफ अ टाइट कैप प्रेसिंग अपॉन द होल स्कैल्प। टाइट कैप सेंसेशन कैसी है? टाइट कैप की जैसी है। और कहाँ पे? होल स्कैल्प में, मतलब पूरे स्कैल्प में। स्कैल्प क्या होता है? जहाँ पे हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्कैल्प स्कल में जहाँ जो स्किन होती है, जो स्कल को कवर करती है, स्किन कवरिंग द स्कल, और जहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ से ये वाला पूरा पोर्शन हमारा स्कैल्प में आएगा। पेशेंट को कैसी सेंसेशंस होंगी कि उसे एक टाइट कैप पहना दी गई है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में देखते हैं कोलिक फ्रॉम गॉल स्टोन। ठीक है, कोलिक क्या होता है? कोलिक इंटेंस पेन होता है। ठीक है, इंटेंस पेन होता है गॉल स्टोन की वजह से, यानी कि पथरी होने की वजह से इंटेंस पेन हमें पेशेंट में मिलेगा। बिलियस कोलिक, बिलियस कोलिक यानी कि गॉलस्टोन कोलिक, ये मैंने आप लोग को एस के दुबे सर की बुक जब हम डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आप लोग को बताया हुआ है। फॉलोड बाय जॉन्डिस। सेम स्टेटमेंट हमारे एस के दुबे सर की बुक में भी था, आप लोग को याद होगा, गॉल स्टोन कोलिक इज फॉलोड बाय जॉन्डिस। इस पे हमने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था। क्ले कलर्ड स्टूल। ठीक है, स्टूल कैसा होगा? क्ले कलर्ड होगा। फिस्टुला इन एनो के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। विथ बिलियस सिम्टम्स एंड इचिंग ऑफ द पार्ट, मतलब इचिंग होगी यानी कि खुजलाहट होगी उन सारे पार्ट्स में। शॉर्ट कफ चेस्ट कंप्लेन स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन ऑफ फिस्टुला। मैंने वहाँ पे फिस्टुला इन एनो बताया हुआ है, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। फिस्टुला क्या होता है? जो एनल कैनाल का एंड वाला पार्ट होता है, एंड वाला एनल कैनाल का पार्ट जो कि उसे स्किन से कनेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं फिस्टुला। ठीक है, उसमें अगर उसका इन्फेक्शन हो रहा है तो फिस्टुले का ऑपरेशन कराने की सिचुएशन आएगी। उसके बाद हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? बिलियस सिम्टम्स, इचिंग, शॉर्ट कफ, चेस्ट कंप्लेन देखने को मिलेगी फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद। ठीक है, नोजिया बिफोर ब्रेकफास्ट और हार्ट बर्न। नोजिया बिफोर ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेकफास्ट, सुबह के ब्रेकफास्ट से पहले उसे नोजिया होगा। नोजिया जी मचलाना, चक्कर आना, वॉमिटिंग की सिचुएशन।
ठीक है। हार्ट बर्न क्या होता है? हार्ट बर्न बेसिकली जब भी एक्सेसिव एसिड यानी HCl स्टमक में रिलीज हो जाता है तो एसिडिटी की सिचुएशन आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एपिगैस्ट्रिक रीजन में बर्निंग सेंसेशन फील होती है। मीन्स ऐसा लगता है कि जलन हो रही है वहां पे, वो एसिड की वजह से होती है। इसे हम कहते हैं हार्ट बर्न। यूराइनरी सिस्टम पर आते हैं हम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूराइनरी सिस्टम, बिकॉज यूराइनरी सिस्टम की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा नीचे नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं। द रीनल और वसाइकल सिम्टम्स प्रीडोमिनेंट। रीनल और वसाइकल्स, ठीक है। अब रीनल का मतलब हम में से बहुतों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, यानी कि किडनी। वसाइकल मतलब यूराइनरी ब्लैडर। किडनी और यूराइनरी ब्लैडर के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा शो होते हैं, ठीक है। बर्निंग एंड सोरनेस इन रीजन ऑफ किडनी। बर्निंग यानी कि जलन, सोरनेस मतलब पेन इन रीजन ऑफ किडनी। किडनी हमारी पेरिटोनियम में प्रेजेंट होती है बैक साइड पे, ठीक है। वहां पे कैसा होगा? बर्निंग सेंसेशन होगा, सोरनेस होगा मतलब पेन होगा, ठीक है। स्टिचिंग, कटिंग पेन फ्रॉम लेफ्ट किडनी, ये फ्रॉम है। स्टिचिंग और कटिंग पेन होगा लेफ्ट किडनी में, फॉलोइंग कोर्स ऑफ यूरेटर इनटू ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यानी कि लेफ्ट किडनी का जो पेन है वो यूरेटर से ब्लैडर के थ्रू होते हुए यूरेथ्रा तक जा रहा है। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसका ये मतलब है, ठीक है। रीनल कोलिक लेफ्ट साइड। अब इस साइन का मतलब मैंने आप लोग को बहुत बार बताया हुआ है, इस साइन का मतलब एग्रेवेशन, ठीक है। रीनल कोलिक, रीनल कोलिक का मतलब कि किडनी में पेन। रीनल मतलब किडनी, कोलिक मतलब इंटेंस पेन। किडनी में पेन लेफ्ट साइड से बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा पेन हमें देखने को मिलेगा। जो सेम चीज़ हमने यहाँ ऊपर पढ़ी वो सेम यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। लेफ्ट साइडेड किडनी बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली अफेक्टेड होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सीवियर पेन ड्यू टू किडनी स्टोन, ठीक है। सीवियर पेन हमें देखने को मिलेगा किडनी स्टोन की वजह से। मैंने बताया रीनल मतलब किडनी, कोलिक मतलब पेन। क्यों? क्योंकि स्टोन की वजह से, किडनी में स्टोन की वजह से ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी, पेन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और वही पेन हमें यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा तक जाते हुए भी दिखेगा। ये ड्यू टू है, ठीक है, ड्यू टू। यूरिन की बात करते हैं। आप पेशेंट को यूरिन कैसा होगा? सारी सिम्टम्स जो हैं वो प्रीडोमिनेंट है यूराइनरी सिस्टम किडनी पर। किडनी और यूराइनरी सिस्टम दोनों एक ही बात है। बबलिंग सेंसेशन इन किडनी, ठीक है। ये सेम चीज हमने वहां पर भी देखी हुई है एस के दुबे सर की बुक में। बबलिंग सेंसेशन का मतलब मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बताया था कि जब यूरिन में प्रोटीन का प्रेजेंस हो, प्रोटीन लीक करे यूरिन में, तब उसे हम कहते हैं बबलिंग सेंसेशन, ठीक है। और यूरिन में कैसे होंगे? बहुत सारे बबल्स 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 हमें देखने को मिलेंगे। इसकी मैंने आप लोग को एक इमेज भी दिखाई थी, जिन्होंने भी नहीं देखा है वो लेक्चर जाके पहले देखें। मैं इसीलिए बोल रहा था कि वो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इस लेक्चर को देखने से पहले उसे ज़रूर देखें। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट, वापस रिज्यूम करते हैं। यूरिन कैसा होगा? ग्रीनिश होगा, ब्लड रेड विथ थिक स्लाइमी म्यूकस, ये भी देखा हुआ है हमारा। ट्रांसपेरेंट होगा, रेडिश होगा, जेली लाइक सेडिमेंट। ट्रांसपेरेंट हमें देखना है, रेडिश याद रखना है, और सेडिमेंट जेली लाइक सेडिमेंट होगा, ठीक है। हमें याद था ग्रीनिश होगा, ब्लडी होगा, और कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट अभी हमें याद करना है, और जेली लाइक सेडिमेंट हमें देखने को मिलेगा। थिक स्लाइमी म्यूकस होगा, थिक स्लाइमी म्यूकस के जैसा होगा। मूवमेंट ब्रिंग्स ऑन और इंक्रीज द यूराइनरी कंप्लेंट। जैसे ही पेशेंट का मूवमेंट होगा, जैसे ही बॉडी का मूवमेंट होगा, जो कंप्लेंट्स हैं यूराइनरी सिस्टम की वो बढ़ जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी यूराइनरी कंप्लेंट्स। अब यूराइनरी कंप्लेंट्स क्या क्या है? यूराइनरी कंप्लेंट्स क्या क्या है आप लोग खुद सोचें। यूराइनरी कंप्लेंट जैसे कि
लेफ्ट किडनी में पेन होना, यूरेटर के थ्रू यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा तक पहुंचना उस पेन का, ठीक है। पेन इन दी थाइस एंड लॉयंस ऑन मिक्चुरेटिंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, मतलब जब पेशेंट यूरिनेट कर रहा होगा तब थाइस में पेन और लॉयंस में पेन। थाइस क्या होती है और लॉयंस क्या होता है? थाइस बहुत तो सबको ही पता होती है थाइस क्या होती है। लॉयंस का बता दूं, लॉयंस यहाँ पे लंबर रीजन के बारे में बता रहा है जो बैक साइड पे होता है, ठीक है। मींस जहां पे लंबर रीजन पीछे के साइड जहां किडनी प्रेजेंट होगी वहां पे भी पेन होगा। और थाइस क्या होता है? थाइस हिप से लेके नी जॉइंट के बीच में जो भी पार्ट है जहां पे फीमर प्रेजेंट है उसे हम थाई कहते हैं, ठीक है। बैक, बैक की बात करें, बैक में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? पेन इन स्मॉल ऑफ बैक, वेरी सेंसिटिव टू टच इन रीनल रीजन, रीनल रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होगा और वो बहुत ज़्यादा पेशेंट सेंसिटिव होगा कि उसे कोई टच ना करे, कोई छुए ना। एग्रेवेट कब करेगा? जब वो बैठेगा और या जब वो लेटेगा, ठीक है। ये चीज़ हमने वहाँ पे भी देखी हुई है और ये एग्रेवेशन का साइन होता है, एग्रेवेशन, और ये होता है एमलरेशन का साइन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम जार, जार मतलब बताया मैंने सडन हार्ड मूवमेंट, फ्रॉम फटीग, थकान की वजह से हमें पेन देखने को मिल सकता है। नंबनेस मतलब सुन्न पड़ जाना, स्टिफनेस यानी कि हार्ड हो जाना, लेमनेस विद पेनफुल प्रेशर इन रीनल एंड लंबर रीजन, पेनफुल प्रेशर की वजह से लंबर और रीनल रीजन में हमें नंबनेस, स्टिफनेस, फटीग, फटीग भी, फटीग हमें पेन की वजह से, फटीग जो है थकान हमें पेन को लीड करेगी। अब हम आते हैं लेमनेस क्या होता है? लेमनेस क्या होता है? लेमनेस का मतलब होता है कि जब भी कोई पेशेंट अपनी किसी जॉइंट प्रॉब्लम की वजह से लंगड़ा के चलता है, मतलब वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाता है। जैसे ये एक एग्जांपल है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है लेकिन ये एक सिर्फ एग्जांपल है। जब भी हमारे पैर में मोच आ जाती है तो क्या होता है? हम थोड़ा सा लंगड़ा के चलते हैं, तो उसी चीज को हम कहते हैं लेमनेस, ठीक है। प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाना। ऑल्टर्ड एसिमेट्रिकल वॉकिंग, ठीक है। ऑल्टर्ड एसिमेट्रिकल वॉकिंग मतलब वॉकिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जो मैंने आप लोग को लेमनेस का मतलब अभी बताया, ठीक है। ऑल्टर्ड एसिमेट्रिकल वॉकिंग, ठीक है। मोडेलिटीज की बात करते हैं और डोज की बात करते हैं लास्ट में, ठीक है। मोशन से होगा, वॉकिंग से होगा, कैरियज राइडिंग से होगा, एनी सडन जारिंग मूवमेंट होगा, ठीक है। मोशन कोई भी मोशन हो सकता है, वॉकिंग। कैरियज राइडिंग क्या होता है? घोड़सवारी, हम जानते हैं घोड़सवारी होती है एक। तो पहले के टाइम में लोग क्या क्या किया करते थे? वो खुद ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो घोड़े को घोड़े के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उनका घोड़े के थ्रू होता था। तो उस टाइम पे उनको क्या किया कर जाता था? घोड़े को एक उससे बांध दिया जाता था, गाड़ी से, मतलब दो व्हील्स लगे रहते होंगे, आप लोग को पता होगा ये चीज। दो व्हील्स लगे रहते थे कार्ट में और फिर वो मूव करती थी। यहाँ पे एक सिटिंग एरिया होता था, ठीक है। यहाँ पे एक सिटिंग एरिया होता था और ये घोड़े से बंधा होता था यहाँ पे, और ये मूव करता था। तो कैरियर राइडिंग इसे कहते हैं। सडन जारिंग मूवमेंट, सडन जारिंग मूवमेंट क्या होता है? सडन जारिंग मूवमेंट कि कोई भी सडन मूवमेंट है उससे दिक्कत बढ़ जाती है। तो हमने 3 एग्रेवेशन पढ़े, मोशन, मूवमेंट, मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से, और कैरियज राइडिंग उसी में आ जाता है, और सडन जारिंग मूवमेंट। 3 हमें याद रखने हैं। एंड मोडेलिटीज में सिर्फ इतना ही है। टिंचर और मॉडल एग्रेवेशन में हम प्रेशर भी लिख सकते हैं, टच लिख सकते हैं, प्रेशर लिख सकते हैं। हमने ऊपर कुछ कुछ एग्रेवेशन पढ़े हैं जहाँ पे ये है कि टच की वजह से उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कि ये एग्रेवेशन मोडेलिटीज़ में ही आएगा। टच, प्रेशर की वजह से उसका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। आते हैं डोज। टिंचर टू 6th पोटेंसी तक हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। टिंचर यानी कि मदर टिंचर, और पोटेंसी हम में से बहुतों को पता है, जिनको नहीं पता है वो इन फ्यूचर इस चीज़ को पता कर ले, बिकॉज एट द टाइम जब हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होगी तो वो फार्मेसी में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। सो
बर्बेरिस वल्गैरिस यहाँ पे कंप्लीट होती है। हमने जितने भी एस्पेक्ट हमें देखने थे, एस.के. दुबे, विलियम बोरिक, एच.सी. एलन, हमने तीनों ही बुक से जितना भी हो सकता था हमने वो कवर कर लिया है बर्बेरिस वल्गैरिस के लिए। यहाँ पे ये मेडिसिन कंप्लीट होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी queries regarding Barbaris, then comment down below. I feel happy to respond you all. That's it for this lesson, guys. Also hit the like button and subscribe to my YouTube channel Materia Medica Insight for more informative and educational content. Thank you so much.